अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफ़ा और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें एक ऐसी सॉस बनाऊँगी जो कि चाइनीज़ कबाब का मज़ा दोबारा कर देगी। थोड़ी-सी ये खट्टी सॉस बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो रेसिपी बहुत मज़े की है, आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब विद सोवर सॉस बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा-सा गरम करेंगे। इसके बाद हम बंद गोभी शामिल करेंगे, बारीक कट करके शामिल किया है 1 कप के बराबर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का-सा सॉफ्ट कर लेंगे और जिस वक़्त गोभी इस वक़्त सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च और बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर और साथ ही साथ इसमें चॉप की हुई गाजरें भी शामिल कर देंगे, ये भी 1 कप के बराबर है। और इसमें हाफ़ कप के बराबर श्रेडेड और बॉइल्ड चिकन ऐड कर देंगे। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन भी साथ ही ऐड कर देंगे, ये भी 1 कप के बराबर है। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। इस वक्त सब्जियां काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी हैं, तो इसके बाद अब हम इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। वाइट विनेगर है 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस भी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को डालकर पहले काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ियाँ जब काफ़ी अच्छी मिक्स हो जाएँगी तो इसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे और इसके साथ-साथ हम हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने अब इतनी कुक करनी है कि तमाम सब्जियों का पानी भी और सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह का पानी भी ड्राई हो जाए। जब ये तमाम चीज़ें ड्राई हो जाएँगी और काफ़ी अच्छा फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ले आएँगे। फिर उसके बाद हम बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 3 अदद बॉइल्ड आलू हैं, जिनको हम अच्छा सा मैश कर लेंगे। आप आलूओं की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। जिस वक़्त आलू काफ़ी अच्छे मैश हो जाएँगे तो उसके बाद हम वो वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर हमने ठंडा कर ली हैं। इस तरह से तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मुझे मज़ीद नमक वग़ैरह ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी, क्योंकि मैंने इन वेजिटेबल्स में हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था और इसके अलावा आलूओं को बॉयल करने के लिए भी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। बस वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद काफ़ी अच्छा ये बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। और ये बैटर जिस वक़्त काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाएगा तो ढक कर रख देंगे कुछ देर के लिए। तब तक हम इसके लिए सॉस रेडी कर लेंगे। सॉस रेडी करने के लिए मैं यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 कप के बराबर है। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं वाइट विनेगर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। सॉस को मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा बनाने के लिए हाफ़ कप के बराबर मज़ीद पानी ऐड कर दिया है। इसको अब पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। यखनी में चूँकि मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए मैंने इस पूरी जो सॉस है उसमें नमक ऐड नहीं किया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर अभी मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अब हम थिक करेंगे, तो 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोल कर के शामिल करेंगे और साथ-साथ चेक करते रहेंगे। पहले थोड़ा-थोड़ा सा करके शामिल करके देख लीजिएगा। अगर ये ज़्यादा थिक ना हो तो आप सारा का सारा बैटर इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद थिक करेंगे और फ्लेम ऑफ कर लेंगे 1-2 मिनट पकाने के बाद। और क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाती है ये सॉस, तो पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। इस वक्त ये कुक हो चुकी है और थिक भी हो चुकी है, तो इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे जब तक हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब बनाने के लिए मैं अंडे की कोटिंग करूँगी। 1 अदद अंडे को मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। ये 1 अदद अंडा ये इस पूरे बैटर के लिए काफ़ी था, बल्कि इसमें से थोड़ा-सा बच भी गया था। तो 1 अंडे को बीट करने के बाद हम इसमें से अब जितना भी बैटर आपको रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से कबाब बना लेंगे। मैं सर्कुलर शेप में कबाब बना रही हूँ, आप कोई सी भी शेप में बना सकते हैं। और छोटे साइज़ के कबाब मैंने
मैंने बनाए हैं जो कि अच्छे लगते हैं। तो बस हाथ पर लेकर के इस तरह से हम इसको छोटे-छोटे से कबाब बना लेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसमें क्रम्स लगा लेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएँगे, उसके बाद फिर हम इस तरह के बाकी तमाम कबाब रेडी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। क्रम्स लगाते वक़्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्रम्स को काफ़ी अच्छा प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम क्रम्स को प्रेस नहीं करेंगे तो क्रम्स जब ऑयल में फ्राई होते हैं तो क्रम्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो कबाब पर जब भी आप क्रम्स लगाएं तो काफ़ी अच्छा सा उसको प्रेस कर लिया करें। अब तमाम कबाब चूँकि मैंने बना लिए हैं तो इसको हल्की आंच पर शैलो फ्राई करेंगे और जितने भी कबाब इस पैन में आ सकते हैं उसमें ऐड कर देंगे और रिक्वायर्ड कलर जो भी होगा आपका उस हिसाब से हम दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। अभी ये कबाब दोनों साइड से काफ़ी अच्छे कुक हो चुके हैं। बस अब इन तमाम कबाब को हम निकाल लेंगे यहाँ से और बाकी के कबाब जो बाकी का बैच रह गया है वो भी इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे, फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर डिश आउट करेंगे। चाइनीज़ कबाब की ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। उसके साथ जो मैंने सॉस बनाई है, ये इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो आपने ये सॉस भी ट्राई करनी है, ये कबाब भी आपने ज़रूर बनानी है और रेसिपी जब ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी और इसके अलावा रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में भी ज़रूर बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।